नमस्कार प्यारे साथियों। मैं निशान सिंह प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पूरी की पूरी पॉलिटिकल भारत की राज्य व्यवस्था करवाएंगे, जिसके अंदर आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है। पहले चैप्टर के अंदर हमने देखा था भारत के संविधान की जितनी भी महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं उनके बारे में। मैंने आपको एक एक अनुसूची के बारे में बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल व्याख्या करके बताया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज हम उसी सीरीज को आगे लेते हुए चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम शुरुआत करेंगे भारत के संविधान के भाग की। किसकी शुरुआत करेंगे? भारत के संविधान, भारत का संविधान, भाग नंबर 1। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत के संविधान के अंदर भागों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले आप लिख लेना, भागों की संख्या है 22। ठीक है। अनुसूचियां जो मैंने आपको कराई थी, अनुसूची की संख्या कितनी है संविधान के अंदर? अनुसूची की संख्या आ जाएगी हमारे 12। 12 की 12 अनुसूचियां हैं जो मैंने आपको करवा दी थी। इसके बाद में बारी आती है, इसके बाद में आएगी अनुच्छेद की संख्या। अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद हैं हमारे 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो ये थे भारत के संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद में आज हम शुरुआत करेंगे भारत के संविधान के भाग नंबर 1 की। एक एक करके भारत के संविधान के सारे भाग करेंगे। एक एक करके भाग करेंगे तो सारे के सारे अनुच्छेद हैं जो भागों के अंदर कवर होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लेना, भारत के संविधान का भाग 1। भारत के संविधान का भाग 1। भाग 1। ठीक है। भाग 1 के अंदर अनुच्छेद कितने आते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, अनुच्छेद आते हैं 4। कितने अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद आते हैं 4। 4 अनुच्छेद आते हैं। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 1 कहता है संघ का नाम, अनुच्छेद 1 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। क्या कहता है? संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। ये बात कौन कहता है? ये बात हमारे भारत का संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है, जिसके अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाए संघ का नाम तथा राज्यों का क्षेत्र भारत के कौन सी अनुसूची के अंदर दर्शाता है, तो अनुसूची 1। जब मैंने आपको अनुसूचियां कराई थी तो उसके अंदर अनुसूची 1 के अंदर क्या करवाया था? भारत तथा भारत के राज्यों का क्षेत्राधिकार अनुसूची 1 के अंदर करवाई थी ना ये बात। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले बारी आती है अनुच्छेद 1 की। अनुच्छेद 1 हमारा क्या क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र। अभी संघ के नाम से क्या मतलब है? संघ का नाम क्या होता है, कहाँ से पढ़ा? तो सबसे पहले तो वो जानकारी देखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है जब भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर। ठीक है। कब आजाद हुआ था? 1947 के अंदर। महत्वपूर्ण तथ्य है सिर्फ और सिर्फ भारत आजाद हुआ 1947 के अंदर, तब राष्ट्र के दो नामों को तब राष्ट्र के दो नामों का या दो नामों का वर्णन किया गया। तब राष्ट्र के दो नामों का वर्णन किया गया। कौन कौन से थे वो नाम? आपको याद रखना है, वर्णन किया। कौन कौन से थे? एक नंबर पे हमारा नाम आ जाएगा INDIA। एक नंबर पे तो ये नाम आ जाएगा इंडिया, और दो नंबर पे नाम आ जाएगा, दो नंबर पे आ जाएगा भारत। ठीक है। ये दो आपको अनुच्छेद, दो आपको भारत के नाम याद रखने हैं। कौन कौन से नाम हैं भारत के? आपको ये पता होना चाहिए जब भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तब राष्ट्र के दो नामों का उल्लेख किया गया था। कौन कौन से दो नाम थे? एक तो था इंडिया। कौन सा था? एक था इंडिया और दूसरा क्या था? दूसरा था भारत।
जो कहाँ पे मिलता है, भारत के अनुच्छेद भी एक के अंदर मिलता है, भारत के भाग भी एक के अंदर मिलता है, और अनुसूची है, अनुसूची भी एक के अंदर मिलता है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में बारी आती है, इसके बाद में बारी आती है, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, संघ का नाम। इसके बाद में तथा राज्यों का क्षेत्र, राज्यों का क्षेत्र क्या होता है, लिख लेना, राज्य क्षेत्र। क्या लिखना है आपको, राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब भारत आजाद हुआ था तब भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य। 4 भागों के अंदर बांटा गया था। कौन कौन से थे, ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य तथा डी राज्य। तो ए के अंदर कौन कौन से राज्य आ जाते थे, पूर्वी ब्रिटिश राज्य, पूर्वी ब्रिटिश राज्य आ जाते थे। कौन कौन से आ जाते थे, पूर्वी के जो ब्रिटिश राज्य थे वो आ जाते थे ए भाग के अंदर। ठीक है, जो बी भाग था, बी भाग के अंदर क्या आ जाती थी, पूर्वी देशी रियासतें आ जाती थी। कौन सी आ जाती थी, पूर्वी देशी रियासतें। पूर्वी देशी रियासतें आ जाती थी। 3 नंबर के जो स्टेट थे, यानी सी नंबर के जो भारत के राज्य के अंदर स्टेट थे, उसके अंदर क्या था, पूर्वी कमिश्नरी राज्य आ जाते थे। क्या आ जाते थे, पूर्वी कमिश्नरी राज्य आ जाते थे। ठीक है, और 4 नंबर पे क्या था, 4 नंबर पे जो भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र थे ना, अर्जित क्षेत्र, उन्हें कहाँ पे रखा गया था, उन्हें रखा गया था भाग नंबर डी के अंदर। आपको 4 ये याद रखने हैं, भारत जब आजाद हुआ था तब भारत के 4 राज्यों में 4 ही प्रकार के राज्य होते थे। एक नंबर, ए बी सी और डी। ए नंबर के अंदर क्या आ जाते थे, पूर्वी ब्रिटिश राज्य है। इसके बाद में बी नंबर के अंदर पूर्वी देशी रियासतें आ जाती थी, देशी राज्य रजवाड़े थे ना, उनको बी राज्य को दर्जा दिया गया था। अपना राजस्थान भी कहाँ पे था, राजस्थान भी इसी के अंदर था, बी राज्य की श्रेणी में था। ये याद रखना है, राजस्थान कहाँ पे था, बी राज्यों की श्रेणी के अंदर ही था राजस्थान। 3 नंबर पे सी नंबर है, पूर्वी कमिश्नरी राज्य आ जाते थे। और 4 नंबर पे अंडमान निकोबार यानी अर्जित क्षेत्र आपको लिख लेना है। कौन सा था, अंडमान निकोबार, भारत वाला पहला अर्जित क्षेत्र है ये, अंडमान निकोबार। ठीक है, आपको ये 4 बातें याद रखनी है। 4 प्रकार के राज्य होते थे, ए बी और सी और डी। इसके बाद में जब राज्यों का वर्गीकरण किया गया, कैसे किया गया, 1956 के द्वारा किया गया था। कौन से अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, 7वां संविधान संशोधन, जो मैंने आपको उस दिन करवाया था। कौन सा था, 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन किया गया था। कब किया गया था, 1956 के अंदर किया गया था। 1956 के अंदर किया गया था। इसका क्या नाम था, राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन अधिनियम। क्या नाम था इसका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। ये आपको याद रखना है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। कब किया गया था, 1956 के अंदर किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, ये 7वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन था, 7वां संविधान संशोधन था। जब ये संविधान संशोधन किया गया तब भारत के अंदर कितने राज्य कर दिए गए थे, 14 राज्य। 4 राज्य थे ना पहले, ए बी सी और डी। ए बी सी डी को बढ़ाकर कितने कर दिए गए थे, 14 राज्य कर दिए गए थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश कितने कर दिए गए थे, 14 तो राज्य कर दिए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश कर दिए गए थे। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है आपको, 14 है ना, आज की डेट के अंदर कितने हैं, 28 है, तो जो 14 और हैं उनके नाम आप लिख लेना, कब कब किस किस को जोड़ा गया था। ठीक है, सबसे पहले बारी आएगी, सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र की बारी आएगी, जो बॉम्बे से अलग कर दिए गए थे 1 मई 1960 को। कब किया गया था, 1 मई
1960 को इसी अधिनियम के अंतर्गत, कौन से अधिनियम के अंतर्गत? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत बॉम्बे को गुजरात और महाराष्ट्र में बांट दिया गया था। गुजरात व महाराष्ट्र में बांटा। किसको बांटा? बॉम्बे को। ठीक है, पहली बात आपको ये याद रखनी है, कौन सा अधिनियम? जो अधिनियम मैंने आपको अभी करवाया था ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसको बांटा गया था। कब? 1 मई 1960 को बॉम्बे को गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर बांट दिया गया था। इसके बाद में 1 दिसंबर 1963, 2 नंबर पे आपको लिखना है 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य बनाया गया। ठीक है, 3 नंबर पे आपको क्या याद रखना है? 3 नंबर पे आपको याद रखना है, तीसरी बारी आती है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत शाह आयोग की अनुमति पर ये किया गया था। किस आयोग की अनुमति पर? शाह आयोग। शाह आयोग की सिफारिश पर क्या किया गया था? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम किया गया था, जिसके अंतर्गत कितने राज्यों को बांटा गया था? पंजाब को, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर बांट दिया गया था। पहले पंजाब को क्या कहा जाता था? पहले कहा जाता था पेप्सू। क्या कहा जाता था? पेप्सू, पटियाला पंजाब पूर्वी ईस्ट स्टेट, इस तरह से इसका नाम होता था। 3 बातें आपको ये याद रखनी है। इसके बाद में बारी आती है 4 नंबर की। इसकी बारी आती है 4 नंबर। 4 नंबर आपको क्या याद रखना है? तमिलनाडु में से जो मद्रास है ना, आज का राज्य है, किसको, कौन सा? मद्रास स्टेट को तमिलनाडु में से किया गया था। कब किया गया था? 1969 के अंदर। नाडु से मद्रास बनाया गया, बनाया। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है 5 नंबर की। किसकी बारी आती है? 5 नंबर पे आपको क्या याद रखना है? 5 नंबर पे आपको याद रखना है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, 3 राज्य है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया। त्रिपुरा को राज्य घोषित किया गया। कब किया गया था? तो ये आपको याद रखना है 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को किया गया था। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या याद रखना है? इसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट है कर्नाटक को। किससे? मैसूर से कर्नाटक बना दिया गया था 1973 के अंदर। 1973 से कर्नाटक राज्य को बनाया गया। कब बनाया गया था? 1973 के अंदर बनाया गया था। इसके बाद में 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के अंदर मिलाया गया। 16 मई 1975
75 को सिक्किम, 16 मई 1975 को किसको मिलाया गया था? सिक्किम को मिलाया गया था। इसके बाद में 1987 आपको याद रखना है, 1987। 1987 के अंदर क्या किया गया था? अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था और मिजोरम को बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का निर्माण। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है 8 नंबर की। 8 नंबर पे आपको क्या याद रखना है? 8 नंबर के 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तरांचल यूपी से और झारखंड को किससे अलग किया गया था? बिहार से। सन 2000 के अंदर किससे अलग किया गया था? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ को एमपी से। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या याद रखना है? उत्तराखंड को यूपी से। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है? 2000 के अंदर, 2000 के अंदर याद रखना है झारखंड को बिहार से। बिहार से अलग करके राज्य का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में सबसे नवीनतम प्रदेश तेलंगाना बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को। 9 नंबर। सबसे नवीनतम प्रदेश है कौन सा है? तेलंगाना। ठीक है, कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को बनाया गया था। किससे अलग करके? ये भी पूछा जाता है। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था? आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। तो ये थी दोस्तों राज्यों की बात। ठीक है, इसके बाद में बारी आती है भाग नंबर 2 की। किसकी बारी आती है? भाग नंबर 2 के अंदर क्या है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। ठीक है, यानी अगर संसद चाहे, देश की संसद चाहे तो कभी भी किसी भी नए राज्य की स्थापना कर सकती है। ठीक है, क्या 2 नंबर वाक्य कह रहा है? नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना। जो मैंने आपको अभी पीछे राज्य लिखाए हैं ना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन कौन से? जो अभी मैंने आपको बताया है ना, सभी के सभी। जैसे ये यहाँ से आपको 7वां संविधान संशोधन लिखना है, आपको यहाँ से देख लेना। सबसे पहले गुजरात को 1960 के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाया गया था। कौन से भाग के अंतर्गत मिलाया गया था? ये भाग 2 के अंतर्गत मिलाया गया था। किस किस को? गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाया गया था। उसके बाद में 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य बनाया गया। पंजाब के अंदर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को बनाया गया था पेप्सू को अलग करके। 1969 के अंदर तमिलनाडु से मद्रास को बनाया गया। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य घोषित किया गया था। कब किया गया था? 21 जनवरी 1972 को। ये सारी की सारी बातें भाग नंबर 2 के अंतर्गत आ जाती है। इसके बाद में 1973 से कर्नाटक राज्य को बनाया गया था। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। सिक्किम पहले एक छोटा सा देश होता था चीन और भारत की सीमा पे। तो 16 मई 1975 को क्या किया गया था? भारत ने सिक्किम को अपने अंदर मिला लिया गया था। कौन से भाग का प्रयोग करके? भाग नंबर 2 का प्रयोग करके, जिसके अंदर नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना की चर्चा मिलती है। इसके बाद में 1987 के अंदर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम
और गोवा राज्यों का निर्माण किया गया था। फिर 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया था, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, झारखंड को बिहार से अलग किया गया था, और 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। और सबसे नवीनतम राज्य है, ये आपको याद रखना है, क्या है? सबसे नवीनतम स्टेट, नवीनतम राज्य कौन सा है? सबसे नवीनतम राज्य है तेलंगाना। कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2 जून 2014 को बनाया गया था। इसके बाद में बारी आती है भाग नंबर 3 की बारी आती है। भाग नंबर 3 के अंदर क्या है? भाग नंबर 3 के अंदर है नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों एवं सीमाओं के नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण तथा पुराने राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन करना। ये बात कहाँ पे बोली गई है? ये बात हमारे भाग का, भारत के संविधान का भाग नंबर 3 बोलता है। क्या कहता है? कि संसद कभी भी चाहे तो नए राज्य का देश के अंदर निर्माण कर सकती है। इसके बाद में जो पुराने राज्य हैं उनको अगर 2 हिस्सों में बांटना चाहे तो 2 हिस्सों में बांट सकती है, 3 हिस्सों में बांटना चाहे तो 3 हिस्सों में बांट सकती है। क्या बोल रहा है? पुराने राज्यों की सीमा, पुराने राज्यों की सीमा या नामों में परिवर्तन भी कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। इस बात को आपको सबसे पहले ही ध्यान रखना चाहिए। संसद क्या कर सकती है? पुराने राज्य है ना, उनको कभी भी तोड़ के अलग कर सकती है। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले इसके बाद में याद रखना है भाग नंबर 4। कौन सा याद रखना है? भाग नंबर 4। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको भाग नंबर 1 समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर संघ तथा राज्य का वर्णन है। 2 नंबर भाग के अंदर है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो मैंने आपको 14 अभिराज्यों के नाम लिखाए हैं पीछे, वो सारे के सारे जो राज्य हैं वो मिलाए गए थे कौन से भाग का प्रयोग करके? संसद ने 2 नंबर भाग का प्रयोग किया गया था। फिर बारी आती है भाग नंबर 3 की बारी आती है। 3 नंबर भाग के अंदर क्या बोला गया है? नए राज्यों का निर्माण, यानी संसद देश के अंदर कभी भी चाहे तो किसी भी वक्त चाहे तो संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नए राज्यों का नाम, नए राज्यों को बना सकती है। उसके लिए उसे राज्य सरकार की, राज्य विधानमंडल की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं है। समझ में आ गई ना बात? संसद जैसे अभी राजस्थान के 2 टुकड़े करना चाहती है तो राज्य राज्य का जो राजस्थान का विधानमंडल है उससे थोड़ी ना अनुमति लेगी। संसद के पास इतनी शक्तियां हैं। भाग नंबर 3 संसद को यह शक्ति देता है कि आप कभी भी नए राज्यों का निर्माण कर सकते हो, नए जो पहले से राज्य बने हुए हैं उनकी सीमाओं के अंदर क्या कर सकते हो? परिवर्तन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको भाग नंबर 3 तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में बारी आती है भाग नंबर 4। आपको क्या याद करना है? भाग 4। भाग 4 आपको याद करना है। भाग 4 के अंदर क्या बोला गया है? पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के अंदर संशोधन। पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में चौथी अनुसूची में जब संसद संशोधन करेगी तब वो अनुच्छेद 2 या 3 संशोधन, अनुच्छेद 2 या 3 के अधीन करेगी। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो भाग नंबर 4 है उसे 368 से दूर रखा गया है।
368 से दूर रखा गया है। 368 जो संविधान है, अनुच्छेद है, यहाँ पे लिख लेना अनुच्छेद। क्या लिख लेना? अनुच्छेद 368 से दूर रखा गया है। अभी ये देख लेना अनुच्छेद 368 किस काम आता है। तो आपको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखा रहा हूँ 368। कौन सा अनुच्छेद लिखा रहा हूँ? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368, जब भी संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन होगा, तब अनुच्छेद 368 का प्रयोग किया जाएगा। 368 अनुच्छेद के अंदर मेन मेन बात क्या है? 368 अनुच्छेद, जब भी संसद किसी भी संविधान के अंदर संशोधन करती है तो 368 अनुच्छेद राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है भी राष्ट्रपति उस अनुच्छेद या उस संशोधन को अपने पास, जो कोई भी जब कानून बनता है, कोई भी जब संविधान के अंदर संशोधन होता है, तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों से पास होकर फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति 368 के अंतर्गत क्या करते हैं? 368 के अंतर्गत राष्ट्रपति उसे अपने पास रख सकते हैं। कब तक रख सकते हैं? अनियमित समय के लिए। कब तक रख सकते हैं? अनियमित समय तक रख सकते हैं। इसीलिए ये बात बोली गई है भी जो भारत के संविधान का भाग 2, भारत के संविधान का भाग कौन सा है? भाग 2। 2 के अंदर क्या बोला है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और भाग 3, नए राज्यों का निर्माण तथा पुराने राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन। ये जो दो भाग है ना, इन दो भागों के अंदर संशोधन होगा कभी भी, इन फ्यूचर कभी भी इन दो भागों के अंदर संशोधन होता है तो ये संशोधन जो भाग 2 और 3 के अंतर्गत होगा, इन्हें 368 से दूर रखा गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किन किन दो भागों को दूर रखा गया है? एक नंबर भाग नंबर 2 और दूसरा है 3। क्यों दूर रखा गया है? क्योंकि देश के अंदर आज ऐसी कंडीशन आ गई भी किसी भी जो राज्य है उसके दो टुकड़े करने हैं। ठीक है, किसी भी इमरजेंसी के अंदर किसी भी राज्य के दो टुकड़े करने हैं या किसी भी राज्य को भारत के अंदर मिलाना है, तो संसद ने तो अपने भाग 2 और 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य को देश के अंदर मिलाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद में 368 के अंतर्गत वह अनुच्छेद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास 368 के संविधान संशोधन ये शक्ति देता है, 368 का जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है भी उस अधिनियम को राष्ट्रपति पढ़ने के लिए या अपने पास अपनी वीटो का प्रयोग करके अपने पास अनियमित समय के लिए रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। 368 ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है भी किसी भी अधिनियम को आप जब आपके पास साइन करने के लिए आता है तो आप पढ़ने के लिए या लिखने के लिए उसे अपनी वीटो का प्रयोग करके अनियमित समय के लिए आप अपने पास रख सकते हैं। चाहे वो भले ही 5 साल ही पढ़ा रहे राष्ट्रपति के पास, जब तक कार्यकाल खत्म नहीं होता तब तक। लेकिन इसीलिए इन सब बातों से दूर किसको रखा गया है? भाग नंबर 2 को और भाग नंबर 3 को। यानी जब भी संसद नए राज्यों का निर्माण करेगी या नए राज्यों को प्रवेश भारत के अंदर करवाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब भी संसद नए राज्यों का निर्माण या पुराने राज्यों की सीमा से परिवर्तन करेगी तो ये अधिनियम आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ संसद से पारित होना चाहिए। संसद से पारित होना चाहिए। कहां से पारित होना चाहिए? संसद से। राष्ट्रपति का इसमें कोई रोल नहीं होगा। किसका रोल नहीं होगा? न राष्ट्रपति का होगा, न राज्यों के विधानमंडल का। न राष्ट्रपति का होगा और न ही होगा राज्यों के विधानमंडल का। ये बात आप समझ लेना। किसका? एक नंबर तो राष्ट्रपति, और 2 नंबर है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल।
ये दो बातें आपको याद रखनी हैं। जो भाग नंबर 2 है उसके अंदर कभी भी संसद संशोधन करती है तो एक तो राष्ट्र 368 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ संसद को यही अधिकार है, अभी संसद ही संशोधन कर सकती है, उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको भाग नंबर 1 है जो उसके चारों के चारों अनुच्छेद समझ में आगे होंगे। सबसे पहले कितने अनुच्छेद हैं मैंने आपको बताए थे, 4 अनुच्छेद हैं भाग नंबर 1 में, 1 से लेके 4 तक। भाग 1 आपका खत्म। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जब भारत आजाद हुआ था 1947 के अंदर तो भारत के दो नाम है। पहले अनुच्छेद के अंदर ये बोल रहा है ना संघ का नाम, कौन कौन से, इंडिया तथा भारत। 2 नंबर के अंदर इसी के अंदर क्या बोल रहा है, तथा राज्यों का क्षेत्राधिकार, यानी राज्यों की सीमाओं के बारे में वर्णन किया गया। इसके बाद में ये राज्य थे जब भारत आजाद हुआ था, 4 राज्य थे, ए बी सी और डी। ए के अंदर पूर्वी ब्रिटिश राज्य आ जाते थे, बी के अंदर पूर्वी देसी रियासतें आ जाती थी, तो राजस्थान भी अपना कहाँ आता था, बी के अंदर आता था। 3 नंबर पूर्वी कमिश्नरी राज्य और 4 नंबर पे अर्जी क्षेत्र, जिसको आज यूनियन टेरिटरी या अंडमान निकोबार भी बोला जाता है, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं ना जिसको, वो इसी के अंतर्गत आ जाते थे। इसके बाद में 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 के अंदर, तो नए राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। जो ए बी सी और डी 4 राज्य थे उनसे कितने राज्यों का निर्माण किया गया था, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है। फिर बारी आती है भाग नंबर 2 की। भाग नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है, भाग नंबर 2 के अंदर बोला गया है संसद नए राज्यों को भारत के अंदर मिला सकती है। भाग नंबर 2 का प्रयोग करके संसद ने 1 मई 1960 को गुजरात एवं महाराष्ट्र को मिलाया। फिर 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को राज्य बनाया। भाग नंबर 2 का प्रयोग करके ये बात हो रही है। फिर उसके बाद में पेप्सू को तोड़ा गया था। पेप्सू को किसके अकॉर्डिंग तोड़ा गया था, शाह आयोग की सिफारिश पर पेप्सू को अलग किया गया था। 3 राज्यों का निर्माण किया गया था, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा और 3 नंबर कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद में 1969 के अंदर तमिलनाडु से मद्रास को बनाया गया। फिर मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य घोषित किया गया था। फिर 21 जनवरी 1972 को इन राज्यों का निर्माण किया गया था। फिर 1973 के अंदर कर्नाटक राज्य को बनाया गया। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के अंदर मिलाया गया था। इसके बाद में 1987 के अंदर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा का निर्माण किया गया था। 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से बनाया गया था, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से बनाया गया था, झारखंड को बिहार से बनाया गया था, और 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके सबसे नवीनतम राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद में आपको भाग नंबर 3 की बारी आती थी, नए राज्यों का निर्माण तथा पुराने राज्यों की सीमाओं के अंदर परिवर्तन। इसके बाद में भाग नंबर 4 की बारी आती है, पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के अधीन जो भी संशोधन किया जाएगा दूसरे या तीसरे भाग में वो 368 से दूर रखा जाएगा। ठीक है। ये थी दोस्तों भाग नंबर 1 की क्लास। इसकी भाग नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। कितने अनुच्छेद मैंने आपको करवा दिए ये आपको याद रखना है, 1 से 4 तक आपके अनुच्छेद कंप्लीट हो गए। कल बारी आएगी भाग नंबर 2 की। किसकी क्लास होगी कल, भाग नंबर 2 की। ऐसे रोज का एक एक भाग करते चले जाएंगे जिसके अंदर आपके एक एक आर्टिकल हैं, यानी जितने भी अनुच्छेद हैं आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। अनुसूचियां मैंने आपको पहले करवा दी थी। तो दोस्तों ये था भाग नंबर 1 आपका, 22 भाग हैं जिसमें से एक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में मिलते हैं कल भाग नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें। अगर आप प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।